तो सातवां प्रश्न है कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का संक्षिप्त उत्तर दीजिए। यहाँ पे अधिकतम शब्द सीमा 80 होना चाहिए और आप लोग के बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का ये भी आता है। तो इसमें आप लोग के छह ऑप्शन देखने को मिलेगा, 6 प्रश्न देखने को मिलेगा, जिसमें से क का जो प्रश्न होगा जैसे रश्मि रथी, ये अपना है रश्मि रथी और इसे ही आप लोग लिखिएगा बोर्ड एग्जाम में, जो भी यूपी से होंगे रश्मि रथी को ही लिखेंगे। रश्मि रथी खंड काव्य के आधार पर प्रधान पात्र के चरित्र पर प्रकाश डालिए और आप लोग के एक क्वेश्चन का 2 ऑप्शन रहेगा, या रश्मि रथी खंड काव्य के किसी एक सर्ग की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। देखिए सर्ग का तो नाम नहीं पूछा है, किसी एक सर्ग का अपने आप से जो आप लोग को याद हो वही लिख सकते हैं। और ख में पूछा है श्रवण कुमार खंड काव्य के तृतीय सर्ग, यहाँ पर तो तृतीय सर्ग का नाम दिया है सारांश लिखने के लिए, या अथवा करके श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर प्रधान पात्र का चरित्र चित्रण लिखिए। देखिए इसमें कितना पूछा है। और ग में दिया है कि मुक्तिज्ञ खंड काव्य के नायक का चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, अथवा मुक्ति के खंड काव्य की किसी घटना का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। चलिए और 3 बचा है, प्रश्न को देख लेते हैं इसमें। और घ पे प्रश्न है कि त्यागपति खंड काव्य की प्रमुख नारी पात्र के चारित्रिक गुणों पर प्रकाश डालिए, या त्यागपति खंड काव्य के आधार पर प्रधान पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। और अंग में क्वेश्चन है कि सत्य की जीत जिसके भी डिस्ट्रिक्ट में आता होगा वो लिखेगा, यूपी वाले मत लिखेगा, आप लोग रश्मि रथी पे ध्यान दीजिएगा। और 4 पे है कि आलोक वृत्त खंड काव्य के आधार पे असहयोग आंदोलन की घटना का वर्णन कीजिए, या आलोक वृत्त खंड काव्य के आधार पर महात्मा गांधी की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो हम लोग कोशिश किया जाएगा, हम सॉल्व जो कराने वाले हैं 7वां का, उसमें देखेंगे रश्मि रथी खंड काव्य के किसी एक सर्ग का, कोई एक सर्ग आप लोग को बताने वाले हैं जो आप लोग बोर्ड एग्जाम में जैसे आप लोग को पूछेगा, यदि एक सर्ग आता है तो जो हम बताएंगे वही आप लोग बोर्ड एग्जाम की कॉपी में वो लिख दीजिएगा। तो चलिए रश्मि रथी को देखते हैं कोई एक सर्ग को। तो प्रश्न संख्या 7, एक सर्ग को देखा जाएगा रश्मि रथी के, तो हम देखेंगे चतुर्थ सर्ग को बताएंगे। जो चतुर्थ सर्ग है कर्ण के महादान की कथा, कर्ण के महादान की कथा को हम लोग देखा जाएगा। जो कोई भी सर्ग आप लोग लिख सकते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी या सप्तमी, जो आप लोग को आता होगा वही लिखिएगा। और जैसे हम बताएंगे वैसे आप लोग सटीक लिखिएगा, क्योंकि आप लोग के बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर लेना है, 4 नंबर नहीं लेना है, 5 नंबर लेना है। तो कर्ण के महादान की कथा देखा जाएगा तो इनका फेवरेट लाइन 2 है कि अपना कृत्य विचार कर्ण का कर्तव्य देख निराला, देवराज का मुखमंडल पड़ गया ग्लानि से काला। युद्ध के समय यह लाइनें देखा जाता है। तो कर्ण के महादान की कथा, क्योंकि वो दान कर दिए थे अपना कवच कुंडल महाराज इंद्र को। तो चलिए इनका आप डिटेल देखते हैं। तो खंड काव्य के चतुर्थ सर्ग में कर्ण की दानवीरता का बड़ा ही भव्य चित्रण प्रस्तुत किया गया है। कर्ण की दानवीरता का अनुचित लाभ उठाकर इंद्र अपने पुत्र अर्जुन की रक्षा के लिए कर्ण से उसके कुंडल और कवच को मांग लेते हैं। कर्ण इस छल को भली भांति समझता है, किंतु वह सब कुछ जानते हुए भी अपनी अंतिम सुरक्षा कवच दान में दे देता है। कर्ण छल भरी गंदी कूटनीति पर विश्वास नहीं रखता है, वह दूसरों के कपट का उत्तर विशाल उदारता से देता है। कर्ण के इस निर्णय को सुनकर वे ग्लानि से झुक जाते हैं। कर्ण यश की आकांक्षा से ही दान नहीं देता, बल्कि वह धन की निरर्थकता को बहुत गहराई तक समझता है। उसने अपने बचपन को साधारण गरीबी के बीच बिताया है, वह उसकी विपन्नता का साक्षी है। राजपद पाने पर भी उसमें दम्भ नहीं है, वह दान देने के लिए ही धन अर्जित करता है। आप लोग ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही आप लोग सटीक लाइनें लिखिएगा, क्योंकि आप लोग को 5 नंबर की वेन करना है। तो आप सभी लोग कोशिश कीजिएगा, जिसमें जैसे हम लोग रश्मि रथी में कोई भी सर्ग पूछा था तो चतुर्थ सर्ग को उठा करके हम लोग लिख दिए कर्ण के महादान की कथा, वैसे आप लोग भी लिखने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।